हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, गुलाब कभी नहीं पूछते कि कांटों में खिलने कैसा है। नदी कभी भी नहीं पूछती कि मुश्किल रास्तों से निकलना कैसे है। तो हमारी बॉडी और माइंड, हमारी बॉडी भी हमसे कभी नहीं पूछती कि सांसें कब लेनी है, हम सो रहे हैं तो कैसे सिस्टम हमारा चल रहा है ना, कैसे सारे सिस्टम्स कर रहे हैं, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, जो भी हमारे सिस्टम्स हैं बॉडी के, बॉडी माइंड कैसे चल रही है ना। तो सब कुछ क्या है, एवरीथिंग इज फ्लोइंग है ना, हर चीज नेचुरल वे में चल रही है ना। तो लेकिन हम क्या है, हमने नेचुरल वे को भूल गए हैं, हम आर्टिफिशियल जीने लग पड़े हैं। तो जब हम नेचुरल फ्लो के साथ बहते हैं, नेचुरल फ्लो में बहना क्या है कि जैसा जो है उसको वैसा ही देखते हैं, तो हम बहुत स्पॉन्टेनियस लाइफ जीते हैं ना। जैसे कि अगर हम अपने शरीर को सुनते हैं, हमारी बॉडी भी सुनती है ना, हमारी बॉडी भी हमारी बात सुनती है। अगर हम उसकी भी बात सुनेंगे तो वो हमें बताती है कि मैं थक गई हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे आराम करना है, वो सब कुछ कहती है। वो बात अलग है कि हम अपने मन को बीच में ले आते हैं कि मुझे अब टाइम नहीं है ये करने का, मेरे पास, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वो करना है। हम मन के द्वारा उसकी आवाज को भी दबा देते हैं। और फिर सबसे बड़ा, जो हमारा मन इतना सोचता है, चालाकी चतुराइयां करता है, मुझे ये करना है, वो करना है, मुझे उससे आगे बढ़ना है, ये वो जो भी वो गेम प्ले करता है ना, जो भी प्लानिंग करता है, तो ये मत समझो कि उसके ऊपर भी कंट्रोल है आपकी आत्मा का। आपकी आत्मिक आवाज आती है, आपके दिल से आवाज आती है, मतलब दिल धड़क रहा होता है ना कि मैं ये काम करूं या ना करूं, आपको आवाज आती है एक, है ना। आपकी आत्मा भी आपको गवाही देती है कि नहीं, देख लो, है ना, मौका देती है आपको, है ना, जैसे कहते हैं ना कि आपको क्या करना है, एक चांस देती है। बट वो चांस हम लेते हैं या नहीं, वो हम पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, जब भी हम अपने आप को नेचुरल वे में लेके जाएंगे, हमारे बॉडी का सिस्टम क्या है, नेचुरल वे में ये बिल्कुल परफेक्ट काम करती है, जब तक कि हम इसमें बाधा क्रिएट नहीं कर जाए। और बाधा हमारे कैसे आती है, हमारे मन के द्वारा आती है कि जो हम सोचते हैं वैसे ही हमारे इमोशंस क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। आप अभी अभी इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। आप जैसा सोचेंगे ना, कुछ अच्छा सोचेंगे, तो आपको थोड़ा सा उत्साह और खुशी सी महसूस होगी। आप अच्छे अच्छे सपने, कोई अच्छी बात हुई है ना और बुरी बात हुई है, तो वो आपको ट्रिगर कर जाए, अगर आप उस पर विचार करने शुरू होंगे तो आपका पूरा मूड स्पॉइल हो जाएगा, आप उस तरह की ही बातें करने लग जाएंगे। और अगर आप अपनी नेचुरल स्टेट में आ जाएंगे दोस्तों, नेचुरल स्टेट दैट मीन्स कि अगर आपका मन शांत हो जाता है, कोई विचारों से भरा हुआ नहीं है, एक झील की तरह शांत हो जाता है, लहरें नहीं उठ रही हैं, विचार क्या है, लहरें हैं। और हमारे तो पता नहीं 50-60 हजार विचारों की लहरें जो आती रहती हैं। बट ये आत्मा के समुद्र में आने वाली लहरें हैं, है ना। तो ये हमें कोई, अगर हम यहाँ से इसको जाने दें और आने दें और इसको देखते ही रहें, इसको नेचुरल फ्लोस माने कि जिंदगी है, ये हमें कॉन्शियसनेस है, ये हमें चला रही है, आ जा रहे हैं, तो हमारी जिंदगी बहुत सहज सरल हो जाती है। तो जैसे कहते हैं ना कि अगर हम जिंदगी को समझती हैं तो जिंदगी तो यही है ना, कि हम जो है कॉन्शियसनेस है, और कॉन्शियसनेस हमारी सारी शक्तियों को, एक शक्ति है जो हमारे तन मन को चला रही है ना। और जिस दिन हमें ये समझ आएगा और हम आराम से बैठ जाएंगे, तो उस समय हम अपने मन को भी देख सकते हैं, अपने शरीर को भी देख सकते हैं। बट उसके लिए हमें बिल्कुल ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अपने आप को जैसे निरीक्षण करना पड़ेगा। तो फिर जब हम जीवन जैसा है उसके साथ फ्लो करना सीख जाता है, जैसे नदी की बात करी ना, कि उसको नहीं पता मुझे किन रास्तों से गुजरते हैं ना, जब वो आती है, पहाड़ों से निकल कर आती है, तो कितने पत्थरों से, कितनी बाधाओं को पार करके अपना रास्ता खुद तय कर लेती है। तो हम में भी वही पावर है, वही कॉन्शियसनेस है कि जो हमें कोई भी हालात जैसे भी हो उससे पार निकालने की उसमें क्षमता होती है। लेकिन हम उससे पहले ही डर जाते हैं, हम मन के द्वारा चलने लगते हैं, और मन तो हमेशा हमें डराता रहता है। मन तो कहेगा ये काम ही ना करो, बड़ा मुश्किल है, आगे मत बढ़ो, खतरा है, खतरा है। मन तो आपको खतरा, क्योंकि मन को एक जिम्मेवारी मिली है, आपके ब्रेन को एक पूरा सर्वाइवल, आपको सुरक्षित रखने का एक प्रोग्राम दिया गया है कि अगर आप डरेंगे तो आपको रोकेगा काम करने से। तो दोस्तों, इसलिए डर को हटाना बहुत जरूरी है। और आप विश्वास करें अपनी शक्ति पर, अपनी कॉन्शियसनेस पर,
अपनी आत्मा से रूबरू हो और देखें कि कैसे आपने आगे बढ़ना है, तो वो आपको अपने आप ही आगे बढ़ा देगी, बाधाओं से पार लगा देगी। और आप जब आप डरेंगे नहीं ना, तो आपकी बॉडी माइंड सिस्टम है वो सर्वाइवल मोड में भी नहीं आएंगे, है ना, तब आप उनको डायरेक्ट कर सकते हो। आपका माइंड तो बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, जिसके विचार के द्वारा, आप इच्छा के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा आप अपने आप को कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपने सोल पावर पर आ गए अपनी, तो फिर तो हाँ, उसका तो कुछ, वो तो वहाँ सबसे फ्लो हो रहा है, नेचुरली सब कुछ हो रहा है। तो जरूरत है हमें अपनी शक्तियों को देखने की, समझने की, और खुद पर भरोसा तभी आएगा। भरोसा भी तभी आता है जब हम कोई अनुभव करते हैं कि हाँ ऐसा संभव है। और संभव कब होता है? जब हम किसी कर्म को कर कर देखते हैं, तभी तो अनुभव मिलते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि जितने भी सारे हैं, जो हमारे जिंदगी में जो भी बातें आती हैं, वो हमें अनुभव कराने के लिए आती है। क्योंकि अनुभव के बाद हम कह सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, हम डायरेक्टली कह देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता। और जिनको अनुभव नहीं होता शायद हो शायद ना हो, तो वो कंफ्यूजन में रहता है। और जितने भी माइंड, जो कंफ्यूज माइंड होते हैं, जो स्थिर नहीं होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं, वो परेशानी का कारण बने रहते हैं, वो दुविधा में रहते हैं। और दुविधा में रहने का मतलब क्या है? परेशानी और दुख का कारण है। तो दोस्तों हम जरूर जैसे कहते हैं ना कि जैसा भी अस्तित्व में जो भी हमें मिला है, जैसा हमारा अस्तित्व है, जो हम करने के लिए आए, जो हमारा होगा वो हमारे द्वारा हो ही जाएगा। बस हमने बाधा नहीं डालनी बीच में, अपने मन को नहीं लाना कि ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। और वो संभव हो जाएगा अगर हम खुद को जान लेंगे। तो इसलिए कहते हैं नो दाई सेल्फ फर्स्ट, पहले खुद को जाने पहचाने हम क्या है, अपनी शक्तियों से रूबरू हो। और जब आप रूबरू हो जाएंगे, आपको पता चल गया कि मैं ये कर सकता हूँ, और आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा मन काम कैसे करता है। मुझे मन को कंट्रोल नहीं करना, बल्कि मुझे मन को कैसे समझाना है, कैसे अफर्मेशन देनी है, कैसे देखना है उसको, कि मेरा उसको दोस्त बनाना है हमने, कि ऐसे मेरे ये काम कर दे। वो आपके साथ है, वो आपके काम करेगा, आपके विरोध नहीं जाएगा, है ना। तो जिंदगी आपके विरोध में नहीं है। तो इसलिए जिंदगी के फ्लो के साथ बहना बहुत जरूरी है। जैसे कहते हैं ना, नदी के फ्लो के साथ जो बहते हैं उनको संघर्ष नहीं करना पड़ता। और जो फ्लो के अगेंस्ट चलते हैं, यानी जो लाइफ को समझते ही नहीं है और लाइफ के अगेंस्ट चलते हैं, नहीं नहीं, तो वो क्या है, वो धाराओं से लड़ते रहते हैं, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, वो थक जाते हैं, वो अक जाते हैं। तो दोस्तों ना हमें थकना है, ना हमें अकना है। हमने जीवन के फ्लो के साथ चलते चले जाना है, चलते चले जाना है। और जीवन चलने का नाम है, रुकने का तो कोई काम नहीं है। और रुकावटें हमें आगे बढ़ाने के लिए आती है। और अगर नदी समझ ले कि ये रास्ते बंद है, तो वो कहीं निकल नहीं पाएगी, बट वो रास्ता बनाती है और आगे निकल जाती है। और हमें भी ऐसे ही चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। तो दोस्तों ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, आपसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।